डाउट है। C4 में देखो क्या करना है। C4 में tan स्क्वायर थीटा हमें गिवन है, कितना है वो 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस 1, और हमें देखो क्या चाहिए अब cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव चाहिए था, कितना आता है। अब ये देखो cos 2 थीटा को हम tan के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे यूज करने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन जो डाटा गिवन है उसमें tan ही दिख रहा है तो tan वाला यूज करेंगे। अब इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर फाइव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे देखो ये 1 1 कैंसल आउट, ऊपर में ये माइनस 2 tan स्क्वायर फाइव, और ये नीचे में देखो ये 2 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव आ जाएगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब ये 2 कॉमन आके कैंसल आउट, तो इधर देखो ये क्या बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर फाइव, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है cot स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, और ये नीचे में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये कॉस कॉस गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो फाइनल आंसर 0। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो सर ऑप्शन कौन सा रहेगा? 0। तो 0 देख लो कहां से आता है। अच्छा 0 आ रहा है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव, फाइव के ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, 1 तो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, लेकिन ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव। फाइव के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो फाइव आंसर है इसका। ठीक है, मतलब वो फोर्थ वाला। फिर उसके बाद C5, डाउट है सर। वो 1 प्लस साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, मॉड के साथ आएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस, और ये साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे देखो अल्फा लाई कर रहा है पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई, तो अल्फा बाई 2 बताओ किसके बीच में लाई करेगा? पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अल्फा गिवन है यहाँ पे, पाई बाई 2 टू पाई लाई कर रहा है, तो अल्फा बाई 2 इसके बीच में लाई करेगा। अब इसमें बताओ कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस? ये बंद कर देना, किसका ऑन है। इसमें बताओ कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस? साइन। पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में साइन बड़ा होता है। हाँ, साइन ही बड़ा होता है रे, देख लेना एक बार। इंक्रीजिंग फंक्शन साइन इंक्रीजिंग होता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है, तो कॉस की वैल्यू पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। उसके बाद कॉस घटते घटते 0 जाता है, साइन बढ़ते बढ़ते 1 जाता है, तो साइन बड़ा होता है। तो ये वाली क्वांटिटी बताओ कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। ये वाली क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है ना, साइन बड़ा है ना, अब कॉस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना यहाँ पे, ये जो एंगल है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वांटिटी अंदर वाली पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगी तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव होगी तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। हाँ बोलो समर। सर जब हम अंदर रूट के अंदर नेगेटिव कोई न्यूमेरिकल ले जैसे -2, तो हम मॉड के साथ उससे माइनस के साथ क्यों नहीं लेते? मतलब अगर रूट के अंदर -2 है ऐसा समझ लो, तो हम उसे जब रूट के अंदर लेते तो मॉड के साथ क्यों नहीं लेते? वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -2।
ओके सर। ठीक है, C6 डाउट है सर। C6 में देख लो, एक कंसेप्ट है इसमें, ध्यान रखना तुम लोग मस्त ये। में सर ये बहुत। और यहाँ पे ये आ जाएगा √3 sin 250 डिग्री। अब ये बताओ, ये दोनों एंगल किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहे हैं तुम्हें? ये 270 एंड 250 और 290 एंड 250, बताओ। 180 + 70 लिख सकते हैं 250 को। अरे नहीं, ये बताओ ना किसके अबाउट सिमेट्रिक है दोनों एंगल, थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। मतलब मुझे समझा ही नहीं क्या 270। बोल। अरे जैसे ये अगर होता है -a एंड a किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसे बोलते हैं ना, 0 से a इधर, अच्छा ये ऐसा इधर, ऐसा वैसे मैं समझ पूछ रहा गया। हूँ। तो उसको ये हाफ ना सर। तो किसके 270। अबाउट 270 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? cos 270 + 20, 20। एंड इसको लिखेंगे 270 - 20। sin 270 - 20। अब ये बताओ, ये 270 मतलब कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे। तो ये सेकेंड टाइप का लाइड एंगल है, तो cos sin में कन्वर्ट होगा एंड sin cos में। ये बताओ अब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ। फोर्थ। तो ये आ जाएगा 1 + sin 20 डिग्री, एंड यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये आ जाएगा -cos 20 डिग्री, ठीक है। एलसीएम ले अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये देख लो, अब cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री और अपॉन में आ जाएगा √3 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब एक √3 चीज को tan ध्यान 60 रखना तुम लिखेंगे। लोग, यहाँ पे देखो, अगर ये आता है ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी रेंज बताओ तो तुम क्या होती है इसकी रेंज? ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया होगा, a² + b² का रूट। उसमें फिजिक्स में बताया होगा, इसकी रेंज क्या आती है? a² + b² का रूट। ये बताया कि नहीं बताया नहीं फिजिक्स पता में? है। बताया है सर। बताया, इतना तो मुझे बताया जाता नहीं ही है, सर। ये सारी चीजें माइनस काम में आती। a² + b² तो का इसकी रूट जो अप रेंज टू। आती है ना, ये आती है -√a² + b² टू √a² + b², ठीक है। ये उसकी रेंज सर आती ये आती समझा तो कैसी नहीं। है वो देख लेना। इसमें देखो, अब ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला फॉर्म है, तो तुम इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो √a² + b² से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये a² + b², a/√a² + b² इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ पे b/√a² + b² इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर तुम कॉस अल्फा मानोगे, अगर तुम इसको कॉस अल्फा ले लोगे, ये देखो, तो अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करते, ये अल्फा, ये a, ये √a² + b², तो ये b आ जाएगा। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? अगर इसको कॉस अल्फा ले लिया तो ये कितना आ जाएगा? sin अल्फा। sin अल्फा। साइन अल्फा आ जाएगा ना, √a² + b²। इसको अगर हमने कॉस अल्फा ले लिया तो ये साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, √a² + b², ये कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो ये देख लो, अब यहाँ पे ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब ये बताओ साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। -1 to 1। तो ये देखो, ये -1 to 1 आएगा, एंड फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? √a² + b² से। तो उससे जब समझ मल्टीप्लाई कर गए। देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो √ ये साइन थीटा प्लस अल्फा है यहाँ पे, तो इस तरीके से इसकी हमें रेंज मिल जाएगी, ठीक। तो मतलब क्या करना पड़ा हमें, अगर ये चीज आ रही थी तो इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ा, देखो इस तरीके से। उसके लिए हमने क्या किया, √a² + b² से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, √a² + b² से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। क्या इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला? यहाँ पे हाँ सर। दिख रहा है ना, a -1 है, हाँ b सर। √3 है, तो इसको बताओ किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
4 4 नहीं, √4 अंडर रूट 2 से डिवाइड √4 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये cos 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री और अपॉन में ये देखो, अब इसको हम साइन 40 बना सकते हैं क्योंकि साइन 20 इंटू कॉस 20 है। तो ये देखो √3/2, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और ये बन जाएगा साइन 40। अब तुम इस √3/2 को क्या लिखना चाहोगे बताओ? sin अल्फा सर 960। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना 2 से? अरे मैंने इधर किया, इधर अलग से कर लिया और इधर अलग से डील किए मैंने। न्यूमरेटर को ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 sin 20 इंटू कॉस 20 साइन 40 बन जाएगा, समझ गए सर? और इसमें डिवाइडेड बाय, तो इसको तुम अज्यूम कर सकते हो साइन 60, ठीक है। साइन 60 ले सकते हो या कॉस 30 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर तुमने इसको साइन क्या ले लिया, साइन 60 ले लिया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 2 sin 60 इंटू कॉस 20 माइनस ये बन जाएगा फिर cos 60, 1/2 cos 60 बन जाएगा और यहाँ पे साइन 20 है और डिवाइड में है √3/2 इंटू साइन 40। अब ये ऊपर में बताओ किसका एक्सपांशन है? साइन 60 माइनस 20 का। साइन 60 माइनस नहीं, minus 20, तो ये देख लो यहाँ पे ये √3/2 और यहाँ पे साइन 40 है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4/√3, इस तरीके से आ जाता है। ये बढ़िया कंसेप्ट था, मतलब जब भी अगर हमें ये चीज दिखेगी a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो उसमें अगर हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसको √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, ताकि फिर वो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो ये आंसर मिलेगा और इसको √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है सर हाँ। डायरेक्टली वो √3 को tan 60 मान के कर सकते हैं ना? किसको रूट? वो जो √3 था उसको। हाँ लेकिन वहां पे एंगल सेम होने चाहिए ना रे, ऐसे थोड़ी ना tan सर नहीं, वो आ जाता है वो 250 और उसको ना वैसे कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है अलाइड वही तो एंगल्स ना, से। कन्वर्ट करके पहले लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ सर। सर ये सिमेट्री वाला वगैरह आपने इसके एग्जांपल्स तो नहीं लिए सर, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी तो दिखना, कैसा ये वैसे करना? एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, एलाइड एंगल का कंसेप्ट है ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 20 और इसको 270 माइनस 20। सर वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, वो समझा नहीं मुझे उसका रेंज। ये फिजिक्स में करवाया जाता है रे, इसमें देखो अब वो इसे बताना पड़ेगा, मैंने हटा दिया उसको, तो उसी टाइम पे बोलना चाहिए था ना। देखो यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी रेंज निकालने के लिए बोला जाता है, फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन प्रूव करवा दिया जाता है। तो इसकी जो रेंज आती है माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b² तो √a² प्लस b², तो यहाँ पे क्या कर देना, √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा अब यहाँ पे अगर तुम इसको साइन अल्फा मानोगे या कॉस अल्फा मानोगे, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम मानो, जो तुम्हें लगता है। क्या लेना चाहोगे, साइन अल्फा या कॉस अल्फा एज्यूम करना चाहोगे, इसको बताओ क्या एज्यूम करोगे? sin अल्फा। चलो साइन अल्फा ले लिया तुमने, इसको साइन अल्फा ले लिया तो ये आ जाएगा a/√a² प्लस b²। तो साइन अल्फा अगर हमें मिल गया तो ये देखो ये अल्फा, ये a, ये √a² प्लस b², ये b आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा देखो कितना है, b/√a² प्लस b²। मतलब अगर ये साइन अल्फा हमने एज्यूम किया तो ये अपने आप कॉस अल्फा आ जाएगा, अगर इसको कॉस अल्फा ले लिया तो ये साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो √a² प्लस b², तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा। अब ये बताओ ये किसका एक्सपांशन है?
कॉस कॉस थीटा माइनस अल्फा। कॉस थीटा माइनस अल्फा का एक्सपांशन है ना, कॉस ए माइनस बी का यही आता है एक्सपांशन, तो वही है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब इस कॉस की जो रेंज है, कॉस की रेंज तो हम सभी को पता है, अब ये होती है -1 to 1, लेकिन हमें तो इस पूरे की रेंज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये देख लो, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी ये कॉस थीटा माइनस अल्फा रहेगा, एंड इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लो इसकी रेंज क्या आ रही है अब, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या था, अगर इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये वाला क्लियर है, फिर उससे ये जो क्वेश्चन था। Yes, sir. फिर उसके बाद C7, डाउट है सर। ये क्लास में करवाया है। C8, बहुत इजी है सर। ये प्रूव करवाया है क्लास में, एज इट इज प्रूव करवाया है। C7, C8, C10, C9, C10, C10 है सर। C10 में देख लो, C10 में यहाँ पे है A इज इक्वल टू tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, एंड B इज इक्वल टू है cot 66 डिग्री एंड cot 78 डिग्री। तो A अपॉन B हमें चाहिए। अच्छा, A और B में रिलेशन चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या निकाल लेना, A अपॉन B। A अपॉन B देख लेते कितना आता है, क्योंकि देखो रिलेशन इसी तरीके के, A इज इक्वल टू 2B, A इज इक्वल टू B/3, तो इसमें A/B निकाल लेंगे, एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा वहां से A और B में रिलेशन। तो ये देख लो, ये tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, और अपॉन में ये है cot 66 डिग्री एंड ये cot 78 डिग्री। ठीक है, अब ये cot ऊपर जाएगा तो tan बन जाएगा, यहाँ पे tan 42 डिग्री, फिर उसके बाद tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करना, तुम इन दोनों को हम एक साथ ले सकते, देखो क्योंकि ये tan थीटा और ये tan 60 प्लस थीटा है, दिख रहा है ना। और ये देखो अब यहाँ पे, तो इनको एक साथ ले लेंगे, ये tan 66, एंड फिर उसके बाद इनको एक साथ ले लेना tan 42 डिग्री एंड tan 78 डिग्री को। अब ये बताओ, अगर वो tan A tan 60 माइनस है tan 60 प्लस A वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है, तो कौन सी चीज मिसिंग थी जिसकी वजह से हम यूज नहीं कर सकते इसको, tan 60 माइनस 6 मिसिंग है, tan 60 माइनस 6। और ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस tan 42 को tan 60 माइनस 18, 60 माइनस 18, और इसको tan 60 प्लस 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, इसमें tan 18 मिसिंग है और इसमें tan 54 मिसिंग है, तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये tan 54, और यहाँ पे क्या था tan 18 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फिर वो tan 3A वाला रिजल्ट हम यूज कर सके डायरेक्टली। यहाँ पे ये tan 18 डिग्री, अब बन गया ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, और सेम चीज यहाँ पे tan 18 tan 60 माइनस 18 tan 60 प्लस 18, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा tan 3A, तो मतलब एक तरीके से tan 3 इंटू 6 डिग्री तो tan 18 डिग्री, अपॉन में tan 54 है, ये बन जाएगा tan 3 इंटू 18, तो ये आ जाता है यहाँ पे tan कितना आ जाएगा, ये 54 डिग्री 3 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई tan 18, तो कट
से क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो a अपॉन बी 1, तो a इज इक्वल टू बी। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं था ये। समझ गया। क्योंकि अब हमें ये 6 के लिए 42 के लिए वैल्यू नहीं पता है tan की, तो a और b में लेकिन रिलेशन चाहिए था, तो इसको इसी तरीके से करना पड़ता। सर हम निकाल नहीं सकते क्या 6 के लिए और उसके लिए? नहीं, फिर उसके बाद बताओ और क्या दिया था। सेक्शन डी था ना, पार्ट पार्ट 1 का 1 का। सेक्शन डी। हाँ, पार्ट 1 का सेक्शन डी, तो उसमें D1, D2, D3, D4, D5, D6। यस सर। कौन सा? D5 सर। D6 सर, D6। D5 या D6? दोनों। D6। D5 क्लास का है, क्लास में एज इट इज क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया है। तो मतलब बाकी हाँ सारी करो चीजें सर, छोड़ते हो, जो क्लास में बता दिया D6 जाता है करो वही सर। पूछते हो। एक बार क्लास नोट्स देख लिया करो, तुम लोग नहीं सुधरोगे मुझे लगता है। चलो, है कि नहीं है ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में? एज इट इज है सर। कंडीशन चेंज करके जब दी जाती तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। एक 3π/2 वाला करवाया था, एक 0 वाला और करवाया एक था। 0 डिग्री वाला। अब पूछना तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो क्लास नोट्स में सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम वही पूछ लेते हो मेरे से। मतलब तुमने एक तरीके से देखा जाए, मैं तो यही मानता हूँ, इससे तुमने कुछ भी नहीं किया इसका सॉल्व, सेक्शन डी का। बस ये कोई पूछ नहीं रहा है तो चलो कोई डाउट पूछ लेते, तो कौन सा पूछे, चलो 4 हो गए तो 5वां पूछ लेते हैं, सामने वाले को लगा कि हाँ सॉल्व किया हुआ है। 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं भी, 5 साल हो गए, मुझे पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है। सामने नहीं हो तब भी पता चल रहा है, यहाँ पे तो अब सामने होता तो तुरंत स्टडी 6। चेहरों पे दिख जाता है। मतलब झूठ बोलना भी नहीं आता है तुम लोगों को, तुरंत पकड़े जा रहे हो, सामने बैठे हुए नहीं तब भी। सर मैं सच बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे D6 देख लेना। सर ये कितना बोलता है सर समर्थ बीच में? वही, एक बार तुम भी मुंह बंद करना समर्थ अपना, डाउट है तभी सर पूछना। हो गया है। ठीक है चलो, यहाँ पे D6, फाई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ठीक है, थोड़ी सी रेगुलर पॉलीगन के बारे में आइडिया दे देता हूँ। एन साइडेड पॉलीगन है, ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर को बोलते हैं 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। फिर उसके बाद पेंटागन होता है 5 साइड्स, मतलब सारी साइड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो ये वाला बनेगा, ये एन साइड्स, ये वाली एक, ये वाली एक, इस तरीके से चलता जाएगा और एन साइड्स आ जाएंगे। अब हमें तो बस इसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या आता है वो बताना है। तो उसका जो इंटीरियर एंगल ये वाला होता है, ये जो एंगल्स होते हैं ना, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो बाहर वाला एंगल आएगा, अगर इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये वाला जो एंगल आता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये वाला हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें क्या हो जाता है कि इसको अगर तुम ये ज्वाइन करते हो वर्टाइसेस से, ये वाले, वैसे तो ये सारे मिलके इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे पूरा? 360। 360 डिग्री। अब ये बताओ, ये 360 अगर इसकी हम बात करते हैं ये वाले, तो अलग अलग n इसमें डिवाइड होगा, n इसमें डिवाइड होगा, तो एक का जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा 360 मतलब 2π, तो 2π/n आ जाता है। फिर ये वाला एंगल भी कितना आ जाता है? 2π/n रेगुलर पॉलीगन में, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है, तो ये भी 2π/n, यहाँ पे ये भी 2π/n।
अब यहाँ पे बताओ, अगर ये ओ ए बी की हम बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन है, तो ये वाली लाइन एंड ये वाली जो लाइन है इनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। अच्छा फिजिक्स में हो गया था क्या? चलो बढ़िया है। नहीं हुआ हाँ है सर सर। होगा। नहीं सर। नहीं एक सर, बोलता है हो गया, एक बोलता है नहीं हुआ। नहीं सर हुआ वो है सर। रिकवरी में हुआ। हाँ चलो देखो, अब यहाँ पे नहीं हुआ है तब भी देख लेना। रेगुलर पॉलीगन है तो ये दोनों साइड सेम होती है। हर एक ट्रायंगल की जब तुम बात करोगे ना, अगर यहाँ पे ओ बी सी ट्रायंगल की बात करोगे तो ओ बी एंड ओ सी सेम आता है, और ये सारे सेम रहते हैं वैसे। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जो भी आने वाले हैं ना, वो सारे की लेंथ सेम रहती है। सेंटर से सारे वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है ना कि सरकम सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, तो तीनों वर्टाइसेस का इससे डिस्टेंस सेम होता है। फिर अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में मतलब सेंटर क्या होता है, जिससे चारों वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम आता है उसको हम सेंटर कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, सारे वर्टाइसेस का जिससे डिस्टेंस सेम आता है उसको हम सेंटर कहेंगे इसका। हाँ तो ये सर जो मतलब ट्रायंगल, एनाइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? हाँ ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ ओ ए ओ बी ये सेम होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या होगा बताओ? कॉन्ग्रुएंट। सेम होगा, है ना, सेम होगा एंगल। तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा थीटा। तो ये देख लो, अब सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? पाई होता है। 180। तो ये थीटा प्लस 2 पाई बाय एन इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे देखो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय एन। ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय एन। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? थीटा होगा क्या? थीटा ही होगा ना? थीटा ही हाँ होगा, सर। क्योंकि ये सारे कैसे ट्रायंगल बनने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनने वाले Isosceles सारे के सारे। ट्रायंगल। तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो अब इंटीरियर एंगल बताओ कितना होगा? ये पूरा इंटीरियर एंगल है, ये Two वाला theta. पूरा इंटीरियर एंगल है, 2 थीटा। 2 2 थीटा। थीटा होगा। तो इंटीरियर एंगल जो आता है वो कितना आ जाएगा? इंटीरियर एंगल पाई माइनस 2 पाई बाय एन। ये आ जाएगा 2 थीटा, दैट इज पाई माइनस 2 पाई बाय एन। अब ये एक्सटीरियर एंगल, अब तुम्हें डायग्राम से देखते हुए बताओ ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये ब्लू लाइन से जो ड्रॉ किए गए, लीनियर इक्वल। इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना आएगा? 180। 180 आ जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आएगा, ये देख लो अब कितना आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि इंटीरियर एंगल पाई 2 बाय एन। थीटा है। तो यहाँ से पाई माइनस 2 थीटा जब हम करेंगे तो वो आ जाता है 2 पाई बाय एन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई बाय एन। तो एक्सटीरियर एंगल एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का कितना होगा? 2 पाई बाय एन। और इंटीरियर एंगल कितना होगा? पाई माइनस 2 पाई बाय एन, ठीक है। सर वो और एक प्रॉपर्टी ना सर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हाँ नहीं, वो अलग चीज है, वो ट्रायंगल में सर पर ऐसे इसमें ऐसा हो होता सकता है है। ना वो ऐसा होता है, अगर ये एंगल अल्फा है ये बीटा है, रिमोट एंगल्स। तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला एंगल आता है, वो? ठीक है। रिमोट इंटीरियर। हाँ तो इसमें नहीं हो सकता? इसमें तो फिर सर ये इसमें पूरा लेना पड़ेगा ना, ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा ये वाला, है ना। अगर ये इस ट्रायंगल की हम बात तो भी करते होगा हैं, सर थीटा प्लस। हाँ थीटा प्लस एक्सटीरियर आ जाएगा फिर, तो फिर वो हो जाएगा ऐसे, क्लियर है। तो थीटा 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 चले जाएगा, 2 पाई प्लस हाँ वही बचता है। 2 पाई बाय एन। हाँ 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 ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल 2 पाई बाय एन होता है इन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में, और इंटीरियर एंगल होता है पाई माइनस 2 पाई बाय एन, ठीक है। और ये जो जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं ना, सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, और सारे वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेंटर से सेम आता है। और ये जो एंगल आता है, ये हर एक एंगल 2 पाई बाय एन होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, phi is the exterior angle of n-sided regular polygon and theta is any constant। यहाँ पे बताओ ये कैसी सीरीज है? अब साइन साइन सीरीज। साइन सीरीज है, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा। एन एंगल्स तक जाना है, एंड
तो ये आ जाएगा, इसमें स्मॉल है, पहला एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल थीटा है, कॉमन डिफरेंस पाई है, तो ये देख लो साइन n5/2 अपॉन साइन 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन फर्स्ट एंगल क्या था, थीटा प्लस n-1 इंटू 5/2। तो ये देखो अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे फाई की जगह पे 2π/n एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 2π/n, वो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है अब ये। फिर उसके बाद D7, यस सर। फर्स्ट वाला क्या, सर वो D8 का बोल रहा है। अच्छा D8 का फर्स्ट क्या, D8 का फर्स्ट। अच्छा ये D7 तो कैसे करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या क्या पुट करोगे, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 cos 2 थीटा बाय थीटा, 2। फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 4 थीटा आ जाएगा, फिर वहां से वो cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, कोसाइन सीरीज बन जाएगी, वहां से वो आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद D8 का फर्स्ट, अभी ये जीपी में है क्या सारे एंगल्स, नहीं सर। नहीं सर। नो लेकिन इसको सर। जीपी में लाया जा सकता है, ये देखो 6π/7 को हम π-π/7 लिख सकते हैं, एंड cos π - थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos π/7, cos 2π/7 एंड cos 4π/7 आ जाएगा। तो ये देख लो माइनस, तीनों एंगल जीपी में है, जीपी का कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंगल π/7, तो ये आ जाता है यहाँ पे साइन 2⁵ इंटू π/7। ठीक है, अब ये देखो 8π/7, पाई प्लस π/7, तो माइनस साइन π/7 आ जाएगा, तो माइनस माइनस गया 1/8। ठीक है, हाँ सर। फिर उसके सर बाद इसने सेकंड कर लिया पर फर्स्ट ने किया, मतलब ऐसा कैसे कर लेना था, सॉरी रे, सेकेंड में भी वो सारे अलाइड एंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो cos π/7, 2π/7, 4π/7 है, फिर उस 3π/7 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 8π/7 लिख सकते हैं, π/11 सॉरी, 3π/11 को हम पाई माइनस 8π/11 लिख सकते हैं, एंड 5π/11 को हम लिख सकते हैं 2π - 16π/11 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट एंगल यूज करोगे वो सारे जीपी में आ जाएंगे, क्योंकि π/11 है, 2π/11, 4π/11 भी था, तो फिर ये 3π/11 क्या हो जाएगा, यहाँ से सर वो लास्ट 8π/11 वाला में आपने कन्वर्ट हो देख जाएगा, लिया था। और ये 16π/11 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सर वो 6π/11 आएगा ना? क्या, सर वो लास्ट वाला तो 6π/11 आएगा। अरे वो 2π माइनस है ना रे, देख लो ना। सर इसमें हमें जिसका वैल्यू पता है उसे साइड में निकाल लेना है ना। एक मिनट, ये 6π/11 आता है क्या? हाँ सर वही। एक मिनट, फिर ऐसे करना तुम इसको, 8 के बाद 16 आना चाहिए ना, तो 16π/11 माइनस पाई। ठीक है, अब आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ सर। सर हमें जिसका वैल्यू पता है उसे हमें साइड में निकालना है। हाँ पार्ट 2 दिया था क्या सेक्शन डी का? आवाज आ रही है? नो सर। पार्ट 2 दिया था क्या सेक्शन डी का? आ रही है सर। नो सर। नहीं सर।
ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तब तक तुम वो कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, 1 मिनट में आया मैं। चलो ठीक है, और ये क्या था सर हाँ बोलो। कल होमवर्क दिया था सर, उसका आंसर आ गया। अच्छा, 2 क्वेश्चन और दिए थे क्या होमवर्क में? हाँ यस सर। सर। कौन सा था बताओ, लास्ट वाला कौन सा था? cos pi by 15 into cos 2 by 15 into cos 3 by 15. अच्छा, पाई बाय 15 cos 2 पाई बाय 15। सर वो cos क्यूब वाला भी दिया था। हाँ हाँ, वो भी देख लेते हैं, साइन हाँ क्यूब सर, वाला वो था। कोसाइन सीरीज वाला भी दिया था। हाँ, यहाँ पे 2 पाई बाय 15, 3 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15, 5 पाई बाय 15 सर इसका आंसर -16 है क्या? -16 cos 6 पाई बाय 15। तो ठीक है, तो हमें देखो इसकी वैल्यू पता है। 7 पाई भी है सर, 7 तो पाई बाय 7 पे 16। अच्छा अच्छा ठीक है, 7 पाई बाय 15 हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है एंड हमें इसकी भी वैल्यू पता है, तो इसको हम अलग से डील कर लेंगे। 1/128 आंसर आता है, सही है। स्क्रीन लैग हो रही है क्या? हाँ सर। नहीं सर। एक मिनट, अब हो गया क्या नॉर्मल? यहाँ पे अब दिख रहा है ना? सर आपकी आवाज अटक रही। हाँ, अब आवाज अटक रही है। अब आवाज अटक रही है। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये cos पाई बाय 15, ये cos 2 पाई बाय 15, फिर उसके बाद cos 4 पाई बाय 15 एंड ये cos 7 पाई बाय 15, इसको अलग से डील करनी है। 7 पाई। और इनकी वैल्यू हमें पता है, ये क्या बन जाता है, cos पाई बाय 5, ये आ जाएगा cos पाई बाय 3 एंड ये आ जाएगा cos 2 पाई बाय 5। इन सब की वैल्यू हमें पता है। अब ये cos पाई बाय 5 मतलब cos 36 एंड cos 2 पाई बाय 5 मतलब cos 72, तो वैल्यू पता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल्स है सारे जीपी में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ये 3 तो जीपी में है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये पाई cos -8 पाई बाय 15। सही है, 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 एंड ये आ जाएगा cos पाई -8 पाई बाय 15। तो इस तरीके से ये सारे एंगल जीपी में आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो होती है √5 + 1/4, इसकी वैल्यू है 1/2 एंड इसकी वैल्यू है √5 - 1/4। अब ये cos पाई माइनस ये कितनी क्या हो जाता है, माइनस cos, तो ये माइनस cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, फिर उसके बाद cos 4 पाई बाय 15 एंड ये cos 8 पाई बाय 15 आ गया। यहाँ पे देखो √5 + 1 × √5 - 1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 1/8। 4 इंटू 2 इंटू 4, तो एक 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/8 बचता है। और यहाँ पे अब ये जीपी वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। 4 एंगल्स है, मतलब 4 टर्म्स प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाय 15 है, तो देखो यह आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन 2 की पावर 4 इंटू पाई बाय 15 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 15, और ये इंटू में है यहाँ पे 1/8
8। अब ये देख लो ऊपर में बन जाएगा साइन 16 पाई बाई 15 एंड नीचे में आ जाएगा 16 इंटू साइन पाई बाई 15 1/8। अब इस 16 पाई बाई 15 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस साइन पाई बाई 15 पाई प्लस पाई बाई 15 और नीचे में ये है 16 इंटू साइन पाई बाई 15। तो ये देख लो अब ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई बाई 15 16 इंटू साइन पाई बाई 15 आई 1/8। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 128। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तेरे इधर माइनस साइन किधर गया? माइनस साइन इसमें एडजस्ट हो गया क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है प्रीवियस पेज लो ना सर। सर वो समीशन वाला भी दिया। हाँ हाँ वो भी देख ले। हो गया। समेशन वालों का कितने का मतलब कितने लोगों का आ गया आंसर? एक। चलो कोई नहीं। सर मैंने रफ में सॉल्व किया था। ये लिख लो जल्दी करो। सर नेक्स्ट पेज लो ना। हाँ आज ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस शुरू हो जाए। सर हाँ वो डिफिकल्ट है क्या सर? नहीं उसमें अलग चीज कुछ नहीं है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं और 2-4 रिजल्ट याद रखने हैं बस। सर समेशन वाले का आंसर क्या है? तो वो देखते हैं अभी। चलो ये वाला हो गया। हाँ सर। ठीक है अब यहाँ पे देखो उसमें क्या दिया हुआ था साइन क्यूब पाई बाय कितना था 7 फिर उसके बाद साइन क्यूब 2 पाई बाय 7 एंड यहाँ पे साइन क्यूब 3 पाई बाय 7 था। तो 3 पाई बाय 7 5 पाई बाय। सर पहले 3 पाई बाय 7 है फिर 5 पाई बाय 7। 5 पाई बाय 7 चलो ठीक है हाँ ये आ जाएगा। और हमने देखा हुआ है साइन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब ए। सर 3 साइन 3 की जगह पे साइन 3a की जगह मतलब इसका यूज करना है इस फॉर्मूले का। साइन 3a इज इक्वल टू हो जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो यहाँ पे देखो साइन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 3a प्लस 4 साइन क्यूब ए, या तो साइन क्यूब ए की जगह पे लिखना है ना हमें, साइन क्यूब ए चाहिए था कितना आता है, तो साइन क्यूब ए की जगह पे आ जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 ये आ जाता है। तो इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो इस साइन क्यूब पाई बाई 7 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3 साइन पाई बाई 7 माइनस साइन 3 पाई बाई 7 बाय 4 अपॉन 4। ठीक है ये पुट करेंगे। फिर उसके बाद ये अगला वाला इसकी जगह पे पुट करेंगे 3 साइन 3 पाई बाई 7 माइनस साइन 9 पाई बाई 7 अपॉन 4 एंड इसकी जगह पे पुट करेंगे 3 साइन 5 पाई बाई 7 माइनस साइन 15 पाई बाई 7 अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये देख लो अब ऊपर में ये 3 पाई बाई 7 ये 3 पाई बाई 7 एंड 5 पाई बाई 7 इसको एक साथ ले लेंगे तो ये पाई बाई 7 प्लस साइन 3 पाई बाई 7 प्लस साइन 5 पाई बाई 7 ये आ जाएगा
एंड बाद वाले देखो क्या है, माइनस में आ जाएगा ये साइन 3π/7 प्लस साइन 9π/7 प्लस साइन 15π/7, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। और ये अपॉन में कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, ये अपॉन में 4 रहेगा। अब ये देखो, इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें साइन सीरीज हम लगा देंगे। इसका रिजल्ट हमने देखा हुआ, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था कल, बताओ कल इसका रिजल्ट क्या था? साइन π/7, साइन 3π/7 एंड साइन 5π/7। 7/4। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, कल के इसमें लिखा हुआ है वो रिजल्ट, बताओ एक बार। सर वो कॉस का था। कॉस का था क्या? हाँ सर। और यहाँ पे कॉस दिया था या मैंने साइन दिया था? साइन दिया था सर सर। क्या दिया था। साइन दिया था क्या? चलो ठीक है, साइन दिया था, कोई नहीं, निकाल लेंगे इसका रिजल्ट हम, सच कुछ नहीं इसमें ज्यादा। तो इसमें साइन सीरीज सर, लगा वही नहीं आ देंगे। फर्स्ट एंगल कितना है यहाँ पे, π/7। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ? 2π/7। 2π/7, और n कितना है, 3 है। तो पहले वाले में लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 3 इंटू साइन n इंटू 2π/7 अपॉन 2, क्योंकि n β/2 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2π/7 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये साइन π/7 फर्स्ट एंगल 3 - 1 इंटू 2π/7 2, यह आ जाएगा। एंड माइनस में वो, चलो देख लेते हैं, उसको अलग से डील कर लेंगे, अभी जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको रहने देना। और नीचे में 4 है, तो ये देख लो, ये 2 गया, ये 2 गया, यहाँ पे ये 2 गया, ये कितना आ जाएगा? सर आप क्या होती है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। वही तो सर वो साइन स्क्वायर 3π/7 बाय साइन π/7 आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3π/7 और ये भी 3π/7 बनता है, तो साइन स्क्वायर 3π/7 अपॉन साइन π/7 आ जाएगा। एंड सेम चीज इसमें कर लेना तुम लोग, और डिवाइड में रहेगा 4। तो वैसे ये शायद मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आंसर तो नहीं आ रहा है, डाटा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसको एज इट इज रहने देना। बाकी बस मुझे कंसेप्ट क्या बताना था, अगर साइन क्यूब में कुछ होता है तो उसको हम इस तरीके से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज बतानी थी मुझे। ठीक है, सर वो π/7 2π/7 3π/7 वाला हाँ करना था। क्या क्या? वो वाला मैंने किया था सर, उसका भी नहीं आ रहा था। वो रहने देना, वो एज इट इज, इसमें 5/7 शायद 2π/7 3π। कैंसल आउट नहीं हो रही है चीजें, उसको रहने देना एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी लेकिन फॉर्मूला लगा तो दिया सर हमने नेक्स्ट जो। पेज। सर एक बच्चे का आंसर आया था ना, उसको पूछो ना क्या आया आंसर। कुछ नहीं आया होगा आंसर। सर मेरा रंग आया था फिर। सर मैं भूल गया आंसर क्या आया था। इसमें नहीं हो रहा है, फाइनली इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं ला पा रहे, इसको कैंसल आउट नहीं हो रही चीजें, तो ऐसे ही रहने देना उसको, डाटा कुछ गड़बड़ हो गया है। सर ऐसे होता है क्या कभी एग्जाम्पल में, कोई एग्जाम में? ना, यहाँ पे मेरी तरफ से हो गया, मैंने बनाया था खुद ये, इसकी वजह से डाटा कुछ अलग होना चाहिए था, ताकि सब कट सर कुटा अगर के एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही, मतलब हमारा गलत हुआ है। हाँ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। ऑप्शन अगर न्यूमेरिकल है और तुम्हारे न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो सर गलत हुआ एग्जाम है। में न्यूमेरिकल हाँ, जल्दी लिखो सर इसको। कॉस होता था। हाँ, कॉस होता तो आंसर आ जाता, अगर ये कॉस में होता ना तो आंसर आ जाता। सर इंटीजर टाइप में आया तो क्या? इंटीजर टाइप में ऐसा आया और हमारा न्यूमेरिकल गलत किया है तुमने कुछ। नहीं आ रहा है तो मतलब गलत ही होगा ना। हाँ गलत ही होगा। चलो ठीक है, हो गया।
आगे बढ़ते हैं अब। तो एक सीरीज यहाँ पे लिख लेना। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 into cot 2 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा। ये फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड, tan अल्फा प्लस 2 into tan 2 अल्फा प्लस 4 into cot 4 अल्फा is equal to cot अल्फा। थर्ड, tan अल्फा 2 into tan 2 अल्फा प्लस 2 square into tan 2 square अल्फा प्लस 2 cube into cot 2 cube अल्फा is equal to cot अल्फा। ये सारी चीजें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे पहला मैं करके दिखा देता हूँ कैसे अप्रोच करना है इसको। इसमें क्या करना, तुम इस tan 2 अल्फा को cot 2 अल्फा को tan में कन्वर्ट करो। तो ये देखो, फर्स्ट में प्रूव करके दिखा रहा हूँ LHS। यहाँ पे ये है tan अल्फा प्लस ये 2 अपॉन tan 2 अल्फा बन जाएगा। तो इसमें tan 2 अल्फा का जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो ये अपॉन में tan अल्फा और इसके 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये आएगा। ठीक है, ये 2 अपॉन और ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा। ये 2 कैंसल आउट। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा। तो ये देखो, अब इसके बाद ये 1 अपॉन tan अल्फा, इसको स्प्लिट करके लिखना तुम लोग। ये tan अल्फा 1 अपॉन tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा। तो ये देखो, ये दोनों चीजें कैंसल आउट, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा बन जाएगा, कैंसल आउट। और ये 1 अपॉन tan अल्फा कॉट अल्फा। ठीक है, सर हाँ हम लोग फर्स्ट इसमें भी एलसीएम लेके भी यही ला सकते। क्या क्या? फर्स्ट मतलब tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? सर वो सर, बोल रहे हैं मतलब कि एलसीएम लेके भी आता है आंसर। अच्छा, एलसीएम लेके फर्स्ट इसमें आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट इसमें आ जाएगा, लेकिन बाकी इसमें क्या करोगे? बाकी के जो है, इससे बस मैं एक सीरीज बताना चाहता हूँ, पैटर्न तुम्हें दिखना चाहिए यहाँ पे, क्या पैटर्न है। सेकंड कोशिश करना क्या होता है। नेक्स्ट फर्स्ट का आंसर देखो ना। सर हाँ बोलो। प्रीवियस पेज लीजिए ना, वो क्वेश्चन देखना था थर्ड वाला। हाँ हाँ, एक मिनट। ये हो गया क्या लिख के सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ये पैटर्न किसी को दिख गया क्या यहाँ पे? कर रहे सर 2 मिनट। अरे नहीं, पहले पैटर्न बताओ ना, ये वाला लास्ट में कट आ रहा tan है। अल्फा प्लस 2 इंटू कॉट 2 अल्फा। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे 2 स्क्वायर इंटू कॉट 2 स्क्वायर अल्फा, आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक tan अगर ले लिया तो आगे वाला 2 क्यूब कॉट 2 क्यूब अल्फा। इस सबका आंसर कॉट अल्फा ही आ रहा है। ये एक स्पेशल सीरीज का टाइप है, 2-3 और है, वो तुम्हारे मॉड्यूल में आ जाएंगे, उस वक्त देख लेंगे अपन। चलो, तुम लोग कुछ गलत करोगे। यहाँ पे देख लेना, सेकंड का प्रूफ देखना। यहाँ पे सेकंड में ये tan अल्फा 2 tan अल्फा और ये जो है ये 1 अपॉन tan 4 अल्फा बन जाएगा, 4 अपॉन। तो तुम इसमें क्या करना, पहले इसको tan 2 अल्फा में कन्वर्ट करो। पहले इसको tan 2 अल्फा में कन्वर्ट करो।
तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4.2 इंटू tan 2 अल्फा, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा आ रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये 2 गया, tan 2 अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे हम, ये जो है यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये tan 2 अल्फा प्लस 2, और ये देखो अंदर में 1 अपॉन tan 2 अल्फा माइनस ये आ जाएगा tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा, तो ये tan 2 अल्फा बन जाएगा। अब इस 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, तो ये दोनों चीजें कैंसल आउट, और ये tan अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा आ गया, ये तो cot अल्फा आता है, हम देख चुके हैं। ठीक है, सर थर्ड को भी ऐसे ही करना है ना? थर्ड को भी ऐसे ही करना है। उसमें क्या है, वो जो cot 8 अल्फा है उसको हम 1 अपॉन tan 8 अल्फा लिखेंगे, और उस tan 8 अल्फा को हम tan 4 अल्फा में कन्वर्ट करेंगे उसके आधे एंगल में। फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है सर आज कितने तक क्लास चलेगी? 11 तक, 11 तक ही तो होती है हर बार। ये थर्ड क्वेश्चन है। हो गया सर थर्ड वाला भी। थर्ड वाला भी ना? सर नेक्स्ट पेज लो ना। और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कर लिया करना, फायदा ही होगा। ठीक, पता नहीं ये एक ही चीज तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी। टेंथ तक का नहीं है अभी, 10 तक जैसे होता था वैसे बिल्कुल नहीं है। तुम कितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हो, तुम्हें कितना भी ये करवा दिया जाएगा, लेकिन तुम खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं आ पाएगा वो सर टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन दिखाओ ना। थर्ड क्वेश्चन में ये है, तुम्हें मैं यहाँ पे कितना भी चिल्ला के बताऊंगा कि हाँ इसमें ऐसा इसमें वैसा, तुम एक दिन के लिए याद रखोगे, 2 दिन के लिए याद रखोगे, तुम तो वैसे तुम्हारी बात की जाए तो तुम 2 दिन के लिए याद रखोगे, उससे ज्यादा याद ही नहीं रख पाते हो तुम लोग। लेकिन जब खुद से करोगे तो थोड़ा ज्यादा दिनों तक याद रख पाओगे, और उनको अगर याद रखना है कंटिन्यूसली तो उसके लिए रिवीजन करनी पड़ेगी, जो तुम करते नहीं हो बिल्कुल। और ये सारी चीजें तुम्हें बताई गई कि कैसे रिवीजन करनी है, कैसे टाइम स्प्लिट करना है। ये चीजें बाद में बहुत रिग्रेट फील करवाती है, जब तुम्हारा 12th हो जाएगा उसके बाद लगता है कि काश हम पढ़ लिए होते। हाँ होगा ना इसका जनरल फॉर्मूला, वही तो मैं बताने वाला हूँ। तो ये थर्ड का रिजल्ट देख लो, अब तुम थर्ड को कैसे करेंगे उसी से वो आएगा। यहाँ पे देखो ये tan अल्फा है, 2 इंटू tan 2 अल्फा है, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर इंटू tan 2 स्क्वायर अल्फा है, और ये जो था 8 इंटू ये बन जाएगा 1 अपॉन cot 8 अल्फा। तो इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये tan 8 अल्फा, हाँ tan 8 अल्फा बन जाएगा, ये अपॉन में लेके गए ना, तो tan 8 अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये बन जाएगा 2 tan 4 अल्फा, ऊपर में जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे 4 बचा रहेगा,
tan 4 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये 1/tan 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये देखो क्या है, tan अल्फा प्लस 2tan 2 अल्फा प्लस 4tan 4 अल्फा था, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे ये 1/tan क्या बन जाएगा, कॉट, यानी -4tan 4 अल्फा। तो ये देखो ये कैंसल आउट, और ये थर्ड वाला बन गया अगेन, जो थर्ड था। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, कॉट। तो यहाँ से एक जनरल रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है, एक मिनट ये देख लो। वो रिजल्ट ये है, अगर हम ये लिखते हैं tan अल्फा 2 इंटू tan 2 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू tan 2 स्क्वायर अल्फा, अगर जा रहे हैं यहाँ तक 2 की पावर n इंटू tan 2 की पावर n अल्फा, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म है उसके बाद वाली अगर वो कॉट में आ रही है, ये वाली 2 की पावर n प्लस 1 कॉट 2 की पावर n प्लस 1 अल्फा, तो इसका आंसर जो आएगा ये हमेशा कॉट अल्फा आता है। क्योंकि देख लो सेम इसमें जो तीनों रिजल्ट हमने देखे हैं, इसमें देखो जो लास्ट वाला आ रहा था वो कॉट में आ रहा था, और ये जो अंदर वाली चीजें है ये देखो ऐसी होनी चाहिए, 2 2 स्क्वायर 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, इस तरीके से, मतलब एक जीपी होनी चाहिए और अंदर वाले एंगल्स भी उसी जीपी में आने चाहिए। मतलब 2 स्क्वायर के साथ अंदर वाला एंगल 2 स्क्वायर अल्फा, 2 के साथ 2 अल्फा, 2 की पावर n के साथ 2 की पावर n अल्फा, ऐसे एंगल्स होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये देख लो यहाँ पे, अब लास्ट वाला क्या था, 2 स्क्वायर कॉट 2 स्क्वायर अल्फा, तो पूरा रिजल्ट मिलके हमें क्या दे देगा, कॉट। तो इसमें भी देखो ये 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब तक है लास्ट वाला, लेकिन कॉट के साथ है, तो वहां से भी कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो ये उसका जनरल रिजल्ट है, इसको तुम लिख लेना। सर अगर 2 की जगह 3 रहा तो, हाँ 2 की जगह 3 रहा तो, वो नहीं कर सकते फिर, वो अलग चीज हो जाएगी। सर हाँ वो 2 की पावर n-1 आएगा। प्रीवियस पेज लो ना। कहाँ पे 2 की पावर n? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, सर सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक into रेशियोस के जीपी में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे ये है सर थर्ड का आंसर दिखे ना। थर्ड का आंसर। सर ये हाँ बोलो क्या बोल रहे थे तुम, इसमें n-1 कहाँ पे, सर वो tan में tan में n-1 2 क्यों की आएगा, बाहर में एंगल 2 की पावर n लिखा है ना मैंने, बाहर 2 की पावर n लिखा है, तो अंदर में भी 2 की पावर n इंटू अल्फा। सर नहीं, वो 2 की पावर n-1 नहीं आएगा क्या? उसके पहले होगा ना, डैश 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 लिखा है ना बीच में मैंने। हाँ सर, अब क्या हर एक टर्म लिखनी पड़ेगी क्या, वहां पे डैश मतलब डैश उसके का भी आगे मतलब का क्या। टर्म है क्या ये? हाँ मतलब 2 की पावर n-1 के भी आगे का है क्या? हाँ आगे का है, कहीं पे भी तुम अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे उसको रोक दोगे, लास्ट वाला बस किसमें होना चाहिए, एंगल कॉट में होना चाहिए, ये देखना है हमें। लास्ट वाली चीज कॉट में होनी चाहिए। मतलब कैसा सर, लास्ट मतलब वाली चीज कॉर्नर, ये ऐसा, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है ना अभी, ये tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा, फिर उसके बाद 2 क्यूब tan 2 क्यूब अल्फा, और आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे वाला अगर मान लो कॉट में है और इसका हमें रिजल्ट पूछा गया तो यह आ जाता है कॉट अल्फा। ठीक है, अगर मान लो आगे बढ़ गए और तो सर नहीं रहा तो भी कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, tan में रहा तो ये अगर हुआ और उसके बाद वाला अगर कॉट में आ रहा है तो ये वाला भी कॉट अल्फा आ जाएगा। अगर मान लो ये भी tan में रहा एंड इसके बाद वाला कॉट में आ रहा है तो ये भी कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना, लास्ट वाला कॉट में होना चाहिए। ठीक है, सर ये भी सीरीज का ही पार्ट है ना? हाँ वो एक स्पेशल सीरीज है ये, यहाँ पे ऑलवेज रिजल्ट कॉट अल्फा आएगा अगर इस तरीके की चीजें होल्ड कर रही है। कहाँ खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया ना, अभी तो बाकी है रे, आधा वाक्य हुआ सर अभी तो। बाकी दो तीन तीन चार लेक्चर का बाकी है। हो गया सर। हो गया सर हाँ,
सर रेजो सर पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो जो उसमें से डिफरेंशिएट नहीं किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ग्राफ्स है, ऐसे, तो मतलब वो ओवरऑल पूरा यूनिट ही है ना कंप्लीट किया उसमें? हाँ कंप्लीट किया हुआ होगा उसमें पूरा। बाकी मॉड्यूल में तो सेक्शन पढ़े मतलब है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है अपना, तो सेक्शन वाइज होमवर्क दिया जा सके। हो गया ये वाला? हाँ सर। चलो Yes, फिर sir. आगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये लास्ट वाली सीरीज क्लियर थी ना? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ ट्रिग्नो, कुछ कुछ की तो हमने फंक्शन में देख ली है, उसमें क्वाड्रेटिक में देखी हुई है ना, अगर साइन में क्वाड्रेटिक बनता है, कॉस में क्वाड्रेटिक, Yes, sir. बताओ। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें बस एक रिजल्ट था जो कि कुछ कुछ चीजें हमने उधर देखी हुई, क्वेश्चन से बता दूंगा कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। बस इसका एक रिजल्ट तुम याद रख लेना, जो फिजिक्स में अभी मैंने जिसका प्रूफ बताया था जब डिस्कशन चल रहा था। इसकी जो रेंज आती है यहाँ पे, ये जो ई है, इसकी जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करेगी? -√a² + b² टू √a² + b², ठीक है। ये बस एक याद रख लेना। बाकी साइन की हमें रेंज पता है, कॉस की पता है, टैन की, कॉट की, सेक, कोसेक, इन सब की रेंज पता है। ये एक था, अगर साइन कॉस आ जाता है a sin थीटा + b cos थीटा, तो ये उसकी रेंज है। हाँ बोलो। डिस्कशन के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था, उस टाइम आपने प्रूफ दिया है कि? हाँ प्रूफ मैंने बता दिया इसका कैसे करते ओके हैं। सर। पहले इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास चीज है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है। और रेंज निकालने के लिए भी वही करना पड़ा, और वहां से ये रेंज आ जाती है। तो क्वेश्चन पहला ये है, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें है y = 2 sin थीटा + 1, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड y = 2 sin थीटा + 1 when theta belongs to close 0 to π/2 close। फिर थर्ड पार्ट में y = sin² थीटा + sin थीटा + 1। फोर्थ पार्ट में y = sin थीटा, ये वाला आ जाएगा 2 sin थीटा + cos 2 थीटा + 3, इसकी रेंज चाहिए। फिफ्थ में है, यहाँ पे बीच में थर्ड में क्या कर लेना, तो ये तो हो गया। यहाँ पे थर्ड में y = sin² थीटा + 3 sin² थीटा + 1। फोर्थ में वो कर लेना 3 sin² थीटा + sin थीटा + 1। फिर उसके बाद y = 2 sin थीटा - cos 2 थीटा + 3। फिफ्थ में y = 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। तो 7। दूसरा वाला कैंसिल कर दिया क्या? हाँ वो दूसरा वाला कैंसिल कर दिया आपने जो पहले लिखा था? दूसरा तो यही है ना। वो आपने 2 sin थीटा - cos
अच्छा ठीक है समझ वो गया। है यहाँ पे, कैंसिल नहीं किया, आगे लिखा है उसको। ये हो गया। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6। फिर सेवेंथ में y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। नाइन्थ में y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6। तो इतने करने हैं हमें। पहले का क्या आ रहा है? -1 to 3। -1 to 3 सही है। -1 to close 3। हाँ, -1 to close 3। तो इसका बताओ, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन है। अब साइन थीटा का, इसके लिए हमें देखने वैल्यूज क्या क्या आती है साइन थीटा की, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब थीटा के ऊपर कुछ नहीं गिवन, मतलब थीटा के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो साइन थीटा की रेंज पूरी कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन थीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। तो साइन देख लो कहाँ से कहाँ वेरी करता है। पॉजिटिव 1। हाँ, ज्वाइन कर लो फिर ईशान तुम फिर से। सेकंड का क्लोज 1 टू क्लोज 3। क्लोज 1 टू क्लोज 3 सही है। सर फर्स्ट सर आंसर पहले क्या का है? -1 to 3 है। किसका? फर्स्ट का -1 to 3 है। सर मतलब थीटा के जब -1 रखा क्या, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज रखे क्या? हाँ हाँ, थर्ड का 0 to थर्ड का 4। 0 to हाँ 0 to 4 सही है। फिर ये फोर्थ जो है हमने क्वाड्रेटिक में किया हुआ है। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव ने गधे कैसे करते, रेंज चाहिए हमें। क्या करते थे हम उसमें? साइन थीटा -d/4a2। साइन सर थीटा उसकी को टी जगह पर पुट करते टी थे। पुट कर दिया हाँ, टी पुट कर और दिया, फिर फिर टी सारी स्क्वायर प्लस। टी हाँ, की सर सेकंड पॉजिटिव वन, वैल्यूज के लिए। सर सेकंड 1 2 3 है क्या? 1 2 3 हाँ सही है। यहाँ पे पहला देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ फर्स्ट। इसमें साइन थीटा के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? -1 to 1। अब हमें लेकिन क्या चाहिए था? 2 sin थीटा चाहिए। 2 sin थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इधर ये आ जाएगा -2 to 2। अब उसके बाद 2 sin थीटा के बाद और क्या चाहिए था? प्लस में 1 चाहिए था, तो हर जगह पे +1 कर देंगे। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे भी 2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 + 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये y था फर्स्ट के लिए, 2 sin थीटा +1, ये किसके बीच में लाई करेगा? -1 to 3। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 3, ये इसकी रेंज। ठीक है। अब सेकेंड, अगर थीटा 0 to π/2 लाई करता है, तो ये साइन का ग्राफ है। 0 to 1 के बीच में, मतलब तो ये देख लो 0 to π/2 मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसमें साइन कहां से कहां वेरी करेगा? 0 to 1। साइन थीटा जो वेरी करेगा वो 0 to 1 वेरी करेगा, अब क्योंकि थीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये देख लो, अब यहाँ पे 2 sin थीटा कहां से कहां तक आएगा? तो वो आ जाएगा 0 to 2, क्योंकि दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को। फिर उसके बाद 1 ऐड कर दिया, तो ये देख लो कितना आ जाएगा? +1 और इधर 3। तो यहाँ पे ये y किसके बीच में आ जाएगा? 1 to 3। तो y बिलोंग्स टू 1 to 3, ये सेकेंड की रेंज है। ठीक है। अगर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो पूरी की पूरी रेंज कंसिडर करनी है साइन की। क्लियर है? तो क्वेश्चंस दिखा ना।
सर अभी थर्ड में 0 को लेंगे ना, लोएस्ट पॉइंट 0 to 1। हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव तो होगा नहीं, वो 0 से 1 ही लाई करेगा स्क्वायर करेंगे तो, है ना। मतलब 1 to 4। 1 to 4। तो 4 1 2 3 है क्या फोर्थ का आंसर? नहीं, फोर्थ का 2 मिनट सर करते हैं। नहीं, फोर्थ का बता देना पड़ेगा, 1 मिनट। ग्राफ से करना है, रूट थोड़ी निकालने के लिए बोला था, कॉम्प्लेक्स रूट तो आएंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। ग्राफ से करना है, ग्राफ ड्रॉ करो। इतनी जल्दी भूल गए क्या क्वाड्रेटिक? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, -1 to 1 वाला ग्राफ लेंगे, उसमें देखेंगे कहां से कहां तक। रिवीजन चाहिए होगी हर एक टॉपिक को टाइम टू टाइम। गलत है अच्छा, थर्ड का सही है अंश, 1 to 4। फोर्थ का करो जल्दी। ये दोनों लिख लिया सभी लोगों ने, फर्स्ट एंड सेकेंड? हाँ सर। फोर्थ देखो, अब थर्ड में देखो, थर्ड में साइन स्क्वायर थीटा जो है वो लाई करेगा 0 to 1, निगेटिव तो वो होगा नहीं, स्क्वायर है। अब उसके बाद 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैरी करेगा कहां से, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 और ये 3 आ जाएगा, एंड फिर 1 ऐड कर देंगे सब में, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 4। तो यहाँ से जो y बिलोंग्स टू है वो कितना है, 1 to 4 है। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ में है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे देख लो, साइन थीटा की जगह पे हम t पुट करेंगे। ये t किसके बीच में वैरी करेगा बताओ अब? -1 to 1। -1 to 1 इसके बीच में वैरी करेगा। तो यहाँ पे देख लो, ये y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड t बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 1 है। तो इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे, और इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये उसका ग्राफ आएगा। ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स -1/2, 3/4 ये आ जाते, देख लेना करके। फिर उसके बाद -1 यहाँ पे लाई करेगा, 1 यहाँ पे लाई करेगा। -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ y की? 1 आएगी। एंड 1 पे वैल्यू कितनी आती है? 3 आएगी। तो इसके बीच वाला हमें ग्राफ मिलेगा। तो इसमें बताओ सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 3/4। 3/4 और सबसे ऊपर वाले का 3। तो ये उसकी रेंज है। ठीक है, ऐसा नहीं -1 पुट किया और फिर 1 पुट किया, वहां से वहां तक ही ले लिया, गलत है वो। ग्राफ से जाओगे तो बहुत इजीली दिख जाएगा कि सबसे नीचे पॉइंट ये है, सबसे ऊपर ये है, तो 3/4 to 3 वैरी करेगी इसकी वैल्यू। ठीक है। मतलब 3 में तुमने तो सही हो गया कि इसकी वैल्यू 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करो तो उसके बीच में लाई करती है, लेकिन ये अलग चीज है ना थोड़ी। ये हुआ कि नहीं हुआ है क्वाड्रेटिक में? वो है सर। बस याद नहीं आ रहा, लेकिन अपने को रिवीजन नहीं करते हम लोग। चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिफ्थ ये वाला है, करो इसको। सर ये भी ग्राफ से करना है क्या? और ग्राफ से। इसमें देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कोशिश करनी, अगर एंगल हमें अलग अलग दिख गए, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 2 थीटा है, जैसे यहाँ पे थीटा थीटा है तो हम रेंज निकाल लेंगे, यहाँ पे थीटा थीटा है तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा, तो इस पूरे को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। पूरे इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो देख लो cos 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करें हम? 1 - 2 sin² थीटा। बस
टू ऐसा आ साइन गया। स्क्वायर इसमें आंसर 3/2 से 6 है क्या? हाँ 3/2 to 6 हो जाएगा, 2 से क्योंकि सेम चीज बन रही है अंदर में, बस बाहर में मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाएगा। मतलब ये जो था ये लिख लिया क्या फोर्थ सभी लोगों ने? फोर्थ? यस सर। ठीक है। तो फिफ्थ में देखो क्या है। फिफ्थ में था y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड माइनस में कॉस टू थीटा। तो इस कॉस टू थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो ये 2 साइन थीटा है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा -1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3। तो ये देख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और इसकी रेंज अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है, तो वो कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो y है वो वैरी करेगा 3/2 to 6। ठीक है, 3/2 to 6 वैरी करेगा। क्लियर है फिफ्थ तक सभी को? हाँ सर। हाँ सर आ गया। चलो बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, जल्दी से लिख लो ये 4 क्वेश्चंस। लिख लिए सर। ये तो बहुत इजीली बता तो बहुत लोगे। इजी सर। ये कहाँ से कहाँ तक? -√3² + 4² पॉजिटिव 3² -5 to 5 ये वाला 1 से 11 1 to 11। बस इन दोनों के बारे में थोड़ा सा सोचना, रेसिप्रोकल। जब कम होगा तब। हाँ ना, इसका कंसेप्ट वैसे मैंने FOM2 में FOM1 के डिस्कशन के वक्त बता दिया था। एक नीचे का क्वेश्चन जब आया कम था होगा तब वैल्यू ज्यादा होगी और जितने 1/x² वाला एक क्वेश्चन है वहां पे, उसमें बता दिया था कि इनइक्वालिटी हाँ इनइक्वलिटी के टर्म्स में बात करनी है। तो ये दोनों देख लेना तुम लोग, इसको कल मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2 है और उन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल से उनका आंसर चाहिए। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी कल इसके 1-2 क्वेश्चंस और होंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू हो जाएगा। सर अगला लेक्चर कब है? कल ही तो है। कल है सर। और डिस्कशन है ना सर? हाँ कल डिस्कशन सेक्शन डी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी ये करके रखना। ज्यादा ठीक है क्वेश्चन सर। नहीं, 4-5 ही है, तो ये कंप्लीट करके प्लीज रखना। ग्रुप में। कल एपी का भी होगा ना? हाँ वो इवनिंग में होगा। फिर सर बाद में क्वेश्चंस का पेज दिखाइए 2 मिनट। क्या क्वेश्चंस का पेज? हाँ एपी का होगा लेकिन वो बाद में होगा, डीसी में होगा वो। ये क्लास में वो बोल रहा हूँ, सर, कल ग्रुप वाली पर क्लास के स्टार्टिंग में सेक्शन डी डिस्कस होगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी सर पेपर कब डिस्कस होगा? कल ही। सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री के बाद है FOM2। छोटा सा टॉपिक है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 हाँ लेक्चर सर। का। बाइनोमियल भी है, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें बाइनोमियल इम्पोर्टेंट है ना? बाइनोमियल इम्पोर्टेंट तो है हाँ, इतना भी ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर ही प्योरली आता है, उसका एप्लीकेशन बाकी जगहों पे कम है। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन इसका एप्लीकेशन हर जगह दिखेगा तुम्हें, इनके फॉर्मूलेज का इसके। वैसे बाइनोमियल का नहीं है, बाइनोमियल के ऊपर प्योरली क्वेश्चन बनता है एडवांस में, इधर उधर के कंसेप्ट मिक्स करके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन मेंस में और कभी कभी 2 क्वेश्चन मेंस में या 1 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। सर ग्रुप पर होमवर्क भेज देना ना सर। हाँ ठीक है भेज दूंगा। चलो ठीक है, तो इतना तुम कर लो, बाकी कल मिलते हैं। चलो ठीक है फिर। भाई